सरकार में सब प्रांत को एक समानता दी जाएगी। सदियों से चल रही पानी की समस्या को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे और यहाँ नई मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी एक प्लान बिल्कुल तैयार है। दीपक, हेलो श्रवण, सुन। हेलो, कहाँ हो तुम? मेरी छोड़, तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। क्या बक रहे हो तुम? आतंकवादियों को तुम्हारे पास टाइम नहीं है, निकल निकल वहाँ से। भैया, सुभाष, हेलो हेलो, हाँ हाँ, ये कंफर्म्ड है। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। ही डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं, नाइट्रोमेड यूज किया था। एसी में फिट किए थे और रिमोट से ब्लास्ट किया। हाँ ओके, आई विल डू इट। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। हाई कमान से ऑर्डर आया है बॉडी को दिल्ली ले जाया जाए। ऐसे कैसे? लेकिन सर, उनकी डेथ हमारे स्टेट में हुई। सर दामोदर, सुनिए, एयरपोर्ट जाके प्राइवेट जेट का मेरी एक बात तो सुनिए सर। प्लीज टेक हिम आउट। ये हमारे राज्य का अपमान है। आइए सर, प्लीज सर, बाहर आ जाइए। आपको इस बात का इसमें हमारी क्या गलती है? प्लीज यहाँ से निकल जाइए सर। क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है, आपकी हिफाजत जरूरी है। जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। ये हो क्या रहा है? सुभाष, हालात बहुत पेचीदा हैं। आपकी रक्षा मेरी ड्यूटी है। प्लीज जिद मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरी सेफ्टी है क्या? मेरी पार्टी के वर्कर्स ठीक है कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है सर। इसके अलावा 15 लोग भगदड़ में भी मारे गए हैं। उनकी बॉडी कहाँ रखी गई? इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक में। हम हैंडल कर लेंगे सर। अरे छोड़ो। भाभी, सुभाष, मीरा घर नहीं पहुंची, फोन भी नहीं लग रहा उसका। वो तुम्हारे साथ है ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। शायद वो कहीं फंस गई होगी। मैं यहीं वेट करती हूँ। मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ऑफिसर्स लगे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ सर?
ये सब कैसे हो गया? हमें इसकी बॉडी स्टेज के पीछे मिली। फोन लेने पार्किंग लॉट में गई थी, पर भगदड़ में कुचली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चोकिंग और दम घुटने से मौत हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हमने अपने पुलिस के 2 यूनिट्स और मंगवा लिए हैं और तब तक ऐसा कीजिए, आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहीं रुकिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? आपको डायरेक्ट बोलने के लिए सब हिचकिचा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें सूचना मिली है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इंद्र गुप्ता जी की मौत हो गई है और इसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस ब्लास्ट के पीछे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं, ये सच्चाई है। दीपक मेहता और डेप्यूटी सीएम गहरे दोस्त हैं। इस बॉम्ब अटैक के लिए उन्होंने दीपक को 4000 करोड़ का लोन भी दिलवाया। अगर दीपक देश छोड़ के नहीं भाग गए होते तो विपक्ष की करतूत बताकर केस बंद कर चुके होते। पर किसी नेता को मारने से डेप्यूटी सीएम को क्या फायदा होगा? एक नेशनल नेता को मारने से यहाँ की पार्टी को सिंपैथी वोट मिलते हैं। सीएम अपने बेटे के नेतृत्व में लड़े जाने वाले पहले इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। पता है आपको, ब्लास्ट होने के ठीक पहले श्रवण जी को एक कॉल आया था। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपक मेहता का था। ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है। सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। मेरे पास अपने बेकसूर होने के सारे सबूत हैं। और तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। संतराम, आज शाम तक घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हो? घर की लक्ष्मी की अर्थी अभी तक उठी नहीं है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हो? राख हो जाने के बाद आग बुझाना व्यर्थ है। जी सर, सीएम के घर पर ही हूँ। मीटिंग शुरू नहीं हुई। सुभाष, प्रेस मीटिंग का ऐलान करने के बाद भैया अपने कमरे में चले गए। सारे प्रेस वाले आ गए। हम लोग कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर भैया जवाब ही नहीं दे रहे हैं। डर लग रहा है मुझे। सर दरवाजा खोलिए सर। सर दरवाजा खोलिए सर। क्या हुआ भाभी? दरवाजा नहीं खोल रहे। भैया 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 फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार गुप्ता जी के मर्डर के पीछे डिप्टी सीएम का हाथ था। ये कैसी साजिश है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। के आसपास भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पुलिस भीड़ को शांत रखने में इस घटना के बाद स्टेट में एमएसके पार्टी के सभी दफ्तर बंद हो रहे हैं। बड़ा बेटा बाप को कंधा देता है, पर आज ये बाप अपने बेटे को कंधा देगा। सुभाष, भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वो कुछ भी करने को तैयार है। आप बॉडी को जल्दी से ले जाइए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, आगे बहुत ज्यादा रिस्की है। आप पीछे वाले गेट से निकल जाइए। भारद्वाज, क्या बक रहा है? फिर से बोल के देख। आपकी सेफ्टी के लिए ही कह रहा हूँ सर। सिचुएशन क्रिटिकल है, प्लीज मेरी बात समझिए। मेरा बेटा चोर है? वो कोई टेररिस्ट है क्या? ये सड़क पे पड़ा रात है। बताओ क्यों जाए हम पीछे से? समझने की कोशिश कीजिए सर, वो आपको दोषी मान रहे हैं। हजारों लोग हैं सर बाहर, कईयों के हाथ में हथियार भी हैं। हम बेबस हैं, लोग आग बबूला हो रहे हैं सर। बाहर में जाओ तो सर, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मैं दिल्ली फोन लगाता हूँ। मेरे बेटे को लावारिस की तरह ले जा रहे हैं। अभी तो उसका जीवन शुरू होने वाला था। चलता हूँ साले साहब। सुभाष, भाभी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही चुपचाप बैठी है।
मुझे चिंता हो रही है, जाके बात करूँ ना? नेक और ईमानदार थे वो। जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, दिल से मासूम बच्चे की तरह थे। लेकिन देवता मानने वाले भी उनसे एक दिन में नफरत करने लगे, गालियां तक दे रहे उन्हें। जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जिसने भी मेरे पापा को मारा उसे छोड़ना मत चाचू। जैसे हम रो रहे हैं उसे भी रुलाना। हाँ बोलो। सुभाष, वो नंबर याद है जो मीरा ने मरने से पहले अपने हाथ में लिखा था? उस गाड़ी का पता चल चुका है। वो गाड़ी जहाँ से खरीदी उसका भी पता लग गया है। तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। आप उसको सजा देना चाचू। 2 दिन पहले एक लड़की और 2 आदमियों ने यहाँ से वैन खरीदी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स बोगस निकले। यहाँ का एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। पर हाँ, एग्जिट का एक छोटा सा फुटेज मिला है हमें, लेकिन उसमें भी किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। सर जरा यहाँ पॉज कीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए, स्टॉप, जूम कीजिए। ये टैटू कहीं देखा है। भरत, भाई की मौत के दिन मैंने इसे घर पर देखा था। ये कौन हो सकती है? तुम्हारे रिलेटिव्स के अलावा वहाँ पार्टी वर्कर्स थे। अगर कोई अनजान लोग थे तो वो प्रेस और टीवी मीडिया के लोग थे। जहां तक मुझे याद है एंट्री पॉइंट पे सबने साइन किया। वो देखो, बहुत गौर से देखना, वही है ना? वो अंदर आई थी पर वो दूसरे जर्नलिस्ट के साथ बैठी नहीं। भाई के सुसाइड के बाद सब लौट गए। फिर वो अंदर से बाहर आकर भीड़ में कहीं गुम हो गई। सबके साथ आई थी वो और उन्हीं के साथ बाहर चली गई। पर बीच के 15 मिनट वो मिसिंग थी, ठीक मेरे भाई की मौत के समय। ये लड़की, गुप्ता जी, मीरा, भैया, इन तीनों की मौत में ये लड़की एक कॉमन फैक्टर है। टॉप न्यूज चैनल की रिपोर्टर मालती के साथ पार्ट टाइम फोटोग्राफर बनकर आई थी। अगर हमें मालती मिल जाए तो ये भी मिल जाएगी। सर, हमने न्यूज चैनल जाकर इंक्वायरी की। जिस मालती की आपने बात की थी वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई। ऑफिस नहीं आ रही? क्यों? ये पता नहीं चला सर।